अब हम लोग देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो एक मेथड था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद दूसरा मेथड हम लोग देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो कैसे ये वर्क करता है कि कैसे काम करेंगे इसका, वही चीज हम लोग को चेक करना है। देखो, एक इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन x-1 इंटू स्क्वायर रूट x+1। सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोगों को क्या चीज को कंसीडर करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा था कि क्या माने हम। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जब भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में रहे या फिर जो थोड़ा सा ज्यादा अजीब दिखने लगे, उस वाले पार्ट को ही हम एज ए टी या फिर जेड मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x-1 है और इस अंदर में स्क्वायर रूट x+1 है। तो हम लोग हमेशा की हमेशा क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको ही हम लोग टी मान लेंगे। ठीक है, तो लेट टी इक्वल टू x+1। इसके बाद क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो होगा क्या कि x को इन टर्म्स ऑफ टी लाना है। वो कैसे लाएंगे, हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देखो x की वैल्यू t-1 हो गई। ठीक है, अगेन अब क्या करना है, टी तो चलो मिल गया, लेकिन dx का क्या करें, dx को भी तो dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t। तो फिर क्या करोगे, ये जो t लिए हो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x+1 विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे हो गया। तो वैल्यू क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर आया वो क्या आया, dt/dx इक्वल्स टू 1 हो गया। और उसके हेल्प से हम लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू dx। ये dx को इधर मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या रहेगा, इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो x का वैल्यू दिख रहा है ये इस पार्ट में, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दो। क्या दिया, निकाले हुए हैं हम लोग t-1, तो t-1, फिर सामने में -1 ऑलरेडी था। स्क्वायर रूट के अंदर में देखो x+1 जो लिखा हुआ है उसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, t मान रहे हैं, तो यहाँ पर t लिख देंगे। फिर dx की वैल्यू किसके इक्वल निकली है, dt के, तो dt लिख दो यहाँ पर, हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, t-2 स्क्वायर रूट टी dt हो गया। अब स्क्वायर रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पहली बात, तो क्या चीज लिखा हुआ है, t⁻½ ही है। ठीक है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले नंबर t के साथ, तो वहां पर 1+3/2 हो गया, सॉरी 1+1/2 -2 t⁻½ dt बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्क, इंटीग्रेशन t⁻3/2 -2 t⁻½ dt। देन अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t⁻3/2 +1 होल डिवाइडेड बाय 3/2 +1 -2 t⁻½ +1 हाफ +1 प्लस कॉन्स्टेंट c आ गया। ठीक है, देन t⁻5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 -2 t⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। थोड़ा सा शॉर्ट करो इसको, तो ये बनेगा 2/5 t⁻5/2, यहाँ से 4 डिवाइडेड बाय 3 t⁻3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c हो गया। ठीक है, अब जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन भी निकाल देंगे। तो 2 × t⁻3/2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/5 और यहाँ t आ जाएगा, और फिर इधर से 2/3 सिंगल बचेगा प्लस कांस्टेंट c हो गया। अब इतना काम करने के बाद जो एक्सप्रेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम लोग किसी भी हालत में क्या करेंगे, टी एक्स के फॉर्म में लाएंगे। तो जो t हम लोग माने हुए थे x+1, इसी चीज को इसमें लास्ट वाला इक्वेशन में पुट कर दोगे। ठीक है, ये बन रहा है 2x+1 होल टू द पावर 3/2, यहाँ से x+1 डिवाइडेड बाय 2 -2/3, सॉरी 5 है ना, +5 प्लस c आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें हम लोग किस तरह से वर्क करेंगे उसको समझना है। ठीक है, सपोज दैट इंटीग्रेशन हमारे पास दिया गया है x+3 इंटू रूट अंडर x+1 dx। ठीक है, तो पहला चीज हम क्या बताए हैं, t हम लोगों को कंसिडर किसको करना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर में रहेगा। तो सबसे पहला चीज यही करोगे। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या रहता है हम लोगों को, एक्स का वैल्यू निकालना। एक्स इक्वल टू टी माइनस वन हो जाएगा। फिर अब डी टी बाय डी एक्स करो। ये जो टी दिख रहा है इसी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा सिंपली वन। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से इंप्लाई कर गया डी टी इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, इतना वर्क करने के बाद अब मेन इंटीग्रेशन में आ जाओ। जहां भी x दिख रहा है वहां पर हम लोगों को x का वैल्यू t माइनस वन पुट करना पड़ेगा, तो t माइनस वन प्लस थ्री हो गया। और यहाँ पर x प्लस वन को t माने हुए थे, हमने यहाँ t रखा और dx के जगह पर क्या मिला dt। पूरा फॉर्म जो है वो t में आ चुका है, तो t प्लस टू रूट t बन गया। ठीक है, अब ये रूट टू को अंदर, रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो टी टू द पावर वन प्लस हाफ प्लस टी टू द पावर वन बाय टू डी टी हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या दिख रहा है, टी टू द पावर थ्री बाय टू प्लस टू टी टू द पावर हाफ डी टी। ठीक है, ये हुआ। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, पावर कितना दिख रहा है थ्री बाय टू, उसमें एक ऐड करो, थ्री बाय टू प्लस वन होल डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू प्लस वन प्लस टू टी टू द पावर हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय हाफ प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ से बनेगा फाइव बाय टू होल डिवाइडेड बाय फाइव बाय टू प्लस टू टी टू द पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इसको ऊपर कर देते हैं, तो टू बाय फाइव टी टू द पावर फाइव बाय टू प्लस फोर बाय थ्री टी टू द पावर थ्री बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट सी बन गया। ठीक है, इतना काम करने के बाद नेक्स्ट वर्क हमारा इसमें से कुछ कॉमन निकालना रहेगा। ठीक है, तो टू कॉमन ले सकते हैं, और फाइव बाय टू और थ्री बाय टू में कौन छोटा, थ्री बाय टू, तो थ्री बाय टू को कॉमन कर दो, तो यहाँ से बचेगा टी डिवाइडेड बाय फाइव प्लस टू बाय थ्री प्लस सी हो गया। अब लास्ट में क्या करना है, टी का जो वैल्यू हम शुरुआत में कंसिडर कर रहे हैं उसको वहां पर पुट कर देंगे सर। तो यहाँ आ जाएगा टू इंटू एक्स प्लस वन होल टू द पावर थ्री बाय टू, यहाँ से एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय फाइव प्लस टू बाय थ्री प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। एक बार राम का देखो, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, साइन और कॉस में ही सब कुछ रहेगा, बट पावर जो है वो चेंज रहेगा। कभी साइन पर पावर ऑड रहेगा, कभी कॉस पर रहेगा, कभी दोनों पे हो सकता है इवन हो जाए, या दोनों पे ऑड हो सकता है। ठीक है, तो उस केसेस में हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसी को देखना है। बेसिकली ये बस एक छोटा सा रूल है, हम लोग जब इंटीग्रेट इसमें हैबिचुएट हो जाएंगे तो ये रूल भी याद रखने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वहां रिप्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, देखो अगर मान लेते हैं कि पावर ऑफ द साइन एक्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, तो टी इक्वल टू कॉस एक्स लेना है सब्स्टिट्यूशन में। इन केस कॉस का पावर ही ऑड हो जाए, कॉस का कह रहे हैं पावर ऑड हो रहा है, तब उस केस में टी हमको साइन एक्स लेना है। बट इन केस अगर दोनों का पावर ऑड हो जाए तो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर दोनों का पावर ऑड ना हो तो फिर हम लोगों को उस केसेस को डिफरेंट तरीके से डील करना होगा, जो कि आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब कॉस क्यूब साइन टू एक्स, सबका हमको यूज भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे एक सिंगल क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सपोज दैट साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन का पावर जो है वो ऑड है, दिस इज इसके पास ऑड पावर आ रहा है, और कॉस पर पावर क्या है इवन। तो फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या लिखा हुआ था, अगर आपके पास साइन का पावर ऑड हो रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे, टी इक्वल टू कॉस एक्स कंसिडर करोगे। हम लोग वही काम करेंगे, लेट टी इक्वल टू कॉस एक्स। इतना करने के बाद क्या करना है, एनी हाउ इसको किसी भी फॉर्म में जो पूरा इंटीग्रल दिया हुआ था ये पूरा पार्ट, उसको टी के फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। यहाँ से हम कर सकते हैं डी टी इज इक्वल टू माइनस
साइन एक्स डी एक्स बनाया जा सकता है। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क देखना, इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉस के लिए तो हम लोगों ने टी कंसिडर करके रखा हुआ है, तो सीधे सीधे यहाँ पर टी का स्क्वायर कर दो, और साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू हमको यहाँ मिली है वो माइनस डी टी मिली है। तो यही सब्स्टिट्यूशन, यही ऑब्जर्वेशन हमको करके देखना होगा कि क्या चीज को ऐसा सेट कर दें कि इधर हमको dt का फॉर्म मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट माइनस टी स्क्वायर डी टी बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करो, टी टू दावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी हो गया। तो फाइनल आंसर में क्या होगा, टी का जो वैल्यू शुरुआत में कंसिडर किए हो उसको यहाँ पर पुट कर दो। तो कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये जस्ट उसके ऑपोजिट वर्क कर रहा है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स है। इस बार कॉस के ऊपर देखो ऑड पावर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पे अगर ऑड पावर लगा हुआ है तो हम लोग क्या कंसिडर कर रहे थे, टी इक्वल टू हम लोगों को साइन एक्स कंसिडर करना है। क्यों कंसिडर करना है उसका कारण यहाँ पर है, देखो डिफरेंशिएट करते के साथ अपने आप दिखेगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया कॉस एक्स। ठीक है, तो डी टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आके चलो इंटीग्रेशन में, साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस एक्स डी एक्स दिया हुआ है, साइन साइन की जगह पर तो हम टी डालने ही वाले हैं, तो टी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखो cos x dx का वैल्यू हम लोगों ने dt निकाल के रखा हुआ है, तो dt डाल दिए। अब फाइनली इंटीग्रेट करोगे टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो लास्ट में क्या होगा, t का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है। सर रुकिए। देखो यहाँ पर cos क्यूब एक्स दिया हुआ है, तो cos पर पावर तो ऑड है। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, t इक्वल टू साइन एक्स, जो रूल हम लोग पहले कंसिडर किए हुए थे उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। डी टी बाय डी एक्स अगर करते हैं तो हमें हमारे पास क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos एक्स बन गया। ठीक है, तुम चाहो तो डी एक्स बराबर डी टी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कर सकते हो, अदरवाइज डी टी इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स कर सकते। ठीक है, दोनों ही रास्ता है, दोनों में से दोनों में आ जाएगा। देखो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स दिया हुआ था हमको। ठीक है, हम अगर मान लो इसका यूज कर देते हैं तो डी डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी टी बाई कॉस एक्स, सीधे पुट करो, डी टी बाई कॉस एक्स हो गया, एक कॉस कटेगा, ऊपर में स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अभी लेकिन काम पूरा हुआ नहीं है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये वाला टर्म तो x में है और ये t में है, और इधर साइन जो है वो का वैल्यू है, साइन x को हम t कंसिडर कर रहे हैं। तो काम कैसे बनेगा, कॉस स्क्वायर को एनी हाउ किसी भी तरह से साइन के फॉर्म में लाना है, और कैसा फॉर्म में लाना है वो भी ध्यान रखो, वो साइन एक्स के फॉर्म में दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइन 2x ले आए कॉस 2x बना दिए, उस तरह से नहीं। तो कॉस स्क्वायर के लिए हम लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना निकला, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बस वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी बन गया। अब हो जाएगा इंटीग्रेट, साइन का वैल्यू कितना है टी, तो यहाँ से बन गया टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन टी निकलेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब फाइनली हम टी का वैल्यू बस इसमें पुट कर देंगे, तो टी का वैल्यू साइन एक्स लिया हुआ था, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी हो गया। ठीक है, ये एक रास्ता हुआ, अगर तुम ऐसे निकालना चाहते हो इसका यूज करके तब, अदरवाइज एक दूसरा रास्ता क्या होगा, ऐसे इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ेगा तुमको। कॉस क्यूब एक्स डी एक्स जो दिया गया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब तुमको यहाँ से दिख रहा होगा कि कॉस एक्स डी एक्स के लिए हम लोगों ने वैल्यू क्या निकाला हुआ है, पीछे देखो,
cos x dx के लिए हम लोग वैल्यू कंसिडर करके जो निकाले हैं वो dt है, बस उस dt को यहाँ डाल देंगे। ये cos वाला फिर से वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर dt निकला, और फिर फाइनली 1 - टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, इंटीग्रेट फिर से वैसे ही होगा, फाइनल आंसर अभी भी वही आने वाला था। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का दोनों तरीका सही है, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। देखो अगेन फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, साइन क्यूब एक्स डी एक्स दिया हुआ था, तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। क्या है, पावर में कितना दिख रहा है, साइन पावर में 3 दिख रहा है, ऑड पावर है, तो हमको क्या कंसिडर करना चाहिए। तुम सोचो कि किस चीज को हम डिफरेंशिएट करें, तो वहां पर कोई एक टर्म दिखेगा, उसको देखने का भी एक तरीका है, इसको थोड़े से ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पर से देखो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx ऐसा कुछ दिख रहा है, ये वाला टर्म ग्रुप्ड हो चुका है। तो हम अगर चाहें तो t इक्वल टू अगर cos x ले लेंगे, तो यहाँ से हमको कुछ जरूर दिखेगा, dt बाय dx बनाओ, सीधे सीधे देखो माइनस ऑफ साइन एक्स dx बन गया, तो फिर माइनस dt दिस इज इक्वल टू साइन एक्स dx हो गया। अब सारा वैल्यू को इसमें पुट करो, साइन स्क्वायर तो चलो वही आ गया, साइन स्क्वायर एक्स ही है, साइन एक्स dx की जगह पर हमने माइनस dt डाल लिया, लेकिन इसे काम चलेगा नहीं। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ बाहर में माइनस ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 - कॉस का वैल्यू टी कंसिडर किया हुआ था, टी स्क्वायर डी टी हो गया। फिर फाइनली इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से टी माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी बन जाएगा। देन यहाँ से हमारे पास आ रहा है टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, टी का जो वैल्यू मिला हुआ है कॉस, उसको यहाँ पर पुट करो, कॉस क्यूब बाई 3 बनेगा, यहाँ से कॉस एक्स बनेगा प्लस कॉन्स्टेंट सी हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखो यहाँ पर साइन टू द पावर 5x dx दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग चाहे तो, यहाँ से दिख रहा है साइन टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब t इक्वल टू तुम क्या कंसिडर करोगे कि सो दैट कुछ है यहाँ से कट जाएगा, तो t इक्वल टू कॉस एक्स मान लो, तो डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू क्या आया, माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स हो गया, एंड माइनस डी टी दिस इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अब फाइनल वर्क क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे, साइन टू द पावर 4x, ये तो चलो सही है, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी डाल दिए, माइनस बाहर हो गया, यहाँ से साइन टू द पावर 4x डी टी हो गया, लेकिन इंटीग्रेट होगा नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए, जो हमारा साइन टू द पावर 4x है, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर जो साइन स्क्वायर है उसको हम यूज करेंगे 1 - कॉस स्क्वायर एक्स इस तरह से, और उसका होल स्क्वायर कर दो, तो फाइनली यहाँ से हमारे पास आएगा 1 - कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड डी टी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से लिखो, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस टू द पावर 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहाँ से बनेगा 1 प्लस टी टू द पावर 5 माइनस 2 टी क्यूब डी टी, हाँ डी टी होगी। ठीक है, देन इंटीग्रेट करो इसको, तो यहाँ से आ जाएगा टी प्लस टी टू द पावर यहाँ 4 होगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 होगा, माइनस 2, यहाँ भी 2 होना चाहिए, टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। देन हमारे पास वैल्यू आ रहा है माइनस टी प्लस टी टू द पावर 5/5 माइनस टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, सामने में 2 था, प्लस सी हो जाएगा। अब टी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो कॉस एक्स प्लस कॉस 5, कॉस टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे से 2/3, और यहाँ से हो गया कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, देखो अब इसको इंटीग्रेट अगर करना है तो हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहला चीज जो कॉट दिख रहा है उसको एनी हाउ कुछ ऐसे फॉर्म में लाओ जिससे साइन के साथ वो कुछ बन जाए, कुछ कटे कुछ बचेगा, या कुछ अलग फॉर्म में इस तरह से। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रहता है कि कॉट एक्स कहने का मतलब क्या हो रहा है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यूज करके देख लेते हैं, अगर उससे कुछ हो जाता है तो इन जनरल हो ही जाएगा यहाँ से। तो ये हमारे पास क्या आएगा,
कॉस एक्स बाय साइन एक्स का होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब यहाँ से क्या बनेगा, कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, हमको सब्स्टिट्यूशन क्या लेना चाहिए। तो पावर में जब यहाँ टू थे, ऊपर में देखो थ्री दिख रहा है कॉस क्यूब एक्स, कॉस का पावर ऑब्वियस है कि ऑड है। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब तुम लोग समझ चुके होगे कि टी इक्वल टू हमको क्या लेना है। टी इक्वल टू हम लोग यहाँ पर से लेंगे साइन एक्स, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। देन अब यहाँ से यूज करो, कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से कितना आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू तो डी टी बन गया। फिर फाइनली यहाँ से वैल्यूज को पुट करेंगे, वन माइनस टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर डी टी बन गया। अगेन इसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या रहेगा, इसको स्प्लिट करो, वन बाय टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर डी टी। फाइनली हमारे पास टी टू द पावर -2 -1 डी टी ऐसे आ गया। देन इंटीग्रेट जब करेंगे, यहाँ से हम लोग को वैल्यू कुछ मिलेगा टी टू द पावर -1 होल डिवाइडेड बाय -1 माइनस टी प्लस सी। इट मीन्स हमारे पास वैल्यू आ रहा है -1 बाय टी माइनस टी प्लस सी हो गया। अब टी का जो वैल्यू हम लोगों ने पाया था बस उसको यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो पुट करेंगे तो देखो यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा -1 बाय साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। 1 बाय साइन एक्स हमारे लिए कॉसेक एक्स होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से साइन एक्स प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को वर्क करना है। जब भी इस तरह का कॉट साइन, ये कॉट एंड टेन रहता है, तो कोशिश करो कि कॉस बाय साइन साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूशन लेने का। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx करना। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे कर सकते हैं, tan को सबसे पहले sin x बाय cos x में इंटरचेंज कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट करना क्या है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे t इक्वल टू cos x। ठीक है, देन dt बाय dx हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो देन हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ dt इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स आ जाता है। ठीक है, अब रिप्लेस करो इस इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। ठीक है, और जो कॉस था उसके लिए टी कंसिडर कर लो, तो 1/t हो गया। अब यहाँ से इसका 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट सी होगा। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पर भी हम आंसर खत्म कर सकते हैं, टी इक्वल टू कॉस एक्स यहाँ पर डाल दिए प्लस सी। एक तो ये हो जाता है एक फॉर्मूला, और दूसरा क्या होगा कि हम पावर में बाहर में -1 है ना, तो उसको पावर लगा सकते हो इस तरह से, लॉग ऑफ कॉस एक्स होल टू द पावर -1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये क्या बनेगा, 1 बाय कॉस एक्स प्लस सी, तो ये आ रहा है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो tan x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनता है वो हमारा ये भी यूज किया जाता है बहुत जगह पे, log sec x प्लस सी, या फिर ये भी यूज करते हैं माइनस log cos x प्लस सी। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। देखो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहला चीज को सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करेंगे, तो क्या सब्स्टिट्यूट करें, इस चीज को टी मानेंगे, वो सोचना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले तो उस टर्म को देखो जिसका डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ पर कुछ दिखे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos रूट अंडर एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। t इक्वल टू हम लोग रूट एक्स लेके कंसिडर करते हैं, देन डिफरेंशिएट करो इसको, dt बाई डी एक्स क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से dx का dt की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं, ये 2dt इज इक्वल टू 1/√x इंटू डी एक्स बन गया। ठीक है, अब एक बार तुम अपने इंटीग्रेशन वाले सेक्शन में चेक करना क्या दिख रहा है, cos रूट एक्स इंटू
1/√x इंटू डी एक्स, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कॉस टी, और यहाँ इतना सा जो वैल्यू दिख रहा है 1/√x इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू क्या आया, 2 इंटू डी टी आ गया था। तो 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकला, कॉस टी डी टी हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब सिंपल काम, टी का जो वैल्यू कंसिडर किए थे बस उसको यहाँ पुट कर दो, उन लोगों का आंसर हम लोगों को मिल गया। ठीक है, देखो इसमें भी हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना है। तो क्या कर सकते हैं कि कॉस के अंदर में जो दिख रहा है ब्रैकेट में, उसी पार्ट को अगर एज अ टी ले लिया जाए तो उससे काम बन जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल जब भी इस तरह का कंपोजिट फॉर्म में फंक्शन रहता है तो कोशिश करो कि ब्रैकेट के अंदर में जो चीज रखा गया है क्या उसको सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा काम बन सकता है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बाय प्रैक्टिस ही पता चलता है। जैसे टी इक्वल टू हम e⁻x+2 अगर लेके चलते हैं तो डी टी बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, e⁻x ही आएगा। फिर डी टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं e⁻x इंटू डी एक्स। ठीक है, देन आई जो है वो हमारे पास क्या बन रहा था, कॉस के अंदर में e⁻x+2 है और यहाँ से e⁻x dx होगी। यहाँ से आसानी से लिखा जा सकता है cos t dt। हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा sin t प्लस कॉन्स्टेंट c। तो t का वैल्यू बस यहाँ पर पुट कर दो, तो e⁻x+2 प्लस c, ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन √x+1 डिवाइडेड बाय √x+1 dx दिया गया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग किए इस तरह का क्वेश्चन, जैसे √x वाला, सेम वही काम करेंगे। √x+1 को उसमें t मान लेंगे तो इससे हम लोगों का काम बन जाता है। t इक्वल टू √x+1 ले लो, देन dt हमारे पास क्या आएगा, 1/2 √x+1 डिवाइडेड बाय dx। तो यहाँ से हम बना सकते हैं 2 इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू 1/√x+1 इंटू डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को एक बार रीचेक करो, हमारे पास दिया गया है sin√x+1 इंटू 1/1+x इंटू डी एक्स आया हुआ है। तो यहाँ से बनाया जा सकता है, ये sin t बन गया और इतना सा पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन sin t dt। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या दिख रहा है, 2 साइन का इंटीग्रेशन कॉस में मिलेगा और माइनस कॉस टी प्लस सी। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 2 कॉस √x+1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो ये है सब्स्टिट्यूशन का तरीका। देखो इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह से करेंगे। ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, log x दिख रहा है ना, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर 1/x आएगा ही। तो जस्ट उसी वजह से हम यहाँ से t इक्वल टू कंसिडर करके चलते हैं log x। ठीक है, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dt इक्वल टू क्या आएगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x हो गया। यहाँ से dt की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/x dx। ठीक है, अब अपने इंटीग्रेशन को एक बार ध्यान से देखो, कॉस ऑफ लॉग एक्स आ गया और यहाँ क्या क्या दिख रहा है, 1/x dx आ गया। तो इतना वैल्यू जो है ये टी में चला गया और ये डी टी बन गया। इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करने पर यहाँ से हमारे पास साइन टी प्लस सी बन गया, देन साइन ऑफ 1/x प्लस कॉन्स्टेंट सी इज योर आंसर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x अपॉन x, ये वाला क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर log x अपॉन x। ये क्वेश्चन भी एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही बनने वाला है, t इक्वल टू log x लेना है और अपने आप वहां से बन जाएगा वो। ठीक, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हुआ है, 1/x नहीं होगा, t का वैल्यू हम लोग log x कंसिडर किए हैं तो log x लिखेंगे इसमें। ठीक है, सुधार लेना इसको।
देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी सोच सकता है कि रूट एक्स को टी लेके बना सकते हैं, ठीक है। अगर रूट एक्स को बाय चांस हम टी ले भी ले, ठीक है, एज ए टी अगर रूट एक्स ले भी लेते हैं तो डी टी इक्वल टू 1/2 रूट एक्स डी एक्स कुछ ऐसे आएगा। तो इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। यहाँ tan टी बचेगा, सेक स्क्वायर टी हो गया, और यहाँ 2 dt हो जाएगा, ठीक। अभी भी दिक्कत वही हो रहा है कि अब यहाँ से क्या टी को कंसिडर करें। तो अब चाहो तो तुम यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो, p इक्वल टू तुम tan टी ले लो और इसके बाद इसको इंटीग्रेट करो, तो काम बनेगा उससे भी, ठीक है। लेकिन दिक्कत यही है कि फिर इतना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे बचने का एक सीधा रास्ता क्या है कि हम टी किसी और चीज को लेकर के देख लें। लेट टी इक्वल टू tan ऑफ रूट एक्स, डी टी बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, टेन का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ से बनेगा 2 रूट एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने पे ये टोटल वैल्यू मिलेंगे, तो यहाँ से 2 dt दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स ले लो, ठीक है। अब तुम लोगों को क्वेश्चन में कुछ दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा टी, और ये बन गया 2 dt, को बाहर कर दिया। अब इंटीग्रेट करो, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी, अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा टी स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखो इस केस में हम लोगों को टी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स ले लेना है, तो उसके हेल्प से डी टी इक्वल टू आ जाएगा 1/x² + 1 डी एक्स आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड पार्ट में चेक करें तो साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स यहाँ से दिख रहा है 1 + x² dx, तो यहाँ से क्या दिखेगा साइन टी डी टी। अब इंटीग्रेट अगर करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, यहाँ से आ गया माइनस ऑफ कॉस टी का जो वैल्यू हम कंसिडर किए हैं tan इनवर्स एक्स वो यूज कर दो, प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को टोटल ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करना है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, t इक्वल टू tan इनवर्स x⁴ ले लो, तो डी टी बाय डी एक्स अगर करते हैं तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x⁴ का होल स्क्वायर इंटू, अब x⁴ का 4 × x³ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 डी टी इज इक्वल टू x³ डिवाइडेड बाय 1 + x⁸ डी एक्स हो गया। अब अपने इंटीग्रेशन वाले पार्ट में देखो, यहाँ से भी बच रहा है साइन ऑफ tan इनवर्स x⁴ x³ डिवाइडेड बाय 1 + x⁸ dx। यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगा साइन टी डी टी डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स 1/4 इंटीग्रेशन साइन टी डी टी हो जाएगा। तो फिर हमारा जो वैल्यू दिख रहा है -1/4 साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, यहाँ से कॉस टी प्लस सी, यानी कि -1/4 कॉस ऑफ tan इनवर्स x⁴ प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये होगा आंसर हमारा।